राजस्थान में अब पानी पर जोरदार बहस छिड़ गई है। अब कहीं भी मुफ्त पानी नहीं मिलेगा। जी हाँ, जिस पानी को लेकर सालों तक राजनीति होती रही है, जिस जल जीवन मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाने का दावा किया गया है, अब उसी योजना पर सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। और इस फैसले के बाद लाखों ग्रामीण परिवारों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब राजस्थान में नल से आने वाले पानी के लिए हर महीने बिल भरना पड़ेगा? दरअसल भजनलाल सरकार अब राजस्थान में जल जीवन मिशन यानी जेजेएम की नई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने जा रही है। सरकार का कहना है कि पानी सप्लाई व्यवस्था को लंबे समय तक सुचारू रखने के लिए अब उपभोक्ताओं से हर महीने शुल्क लिया जाएगा। यानी अब गांव में जेजेएम कनेक्शन लेने वाले परिवारों को हर महीने 100 से 150 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, राजस्थान की राजनीति और गांवों में चर्चा तेज हो गई। अब जरा समझिए ये पूरा मामला क्या है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की बड़ी पेयजल योजना है, जिसका मकसद था हर घर तक पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना। राजस्थान सरकार ने भी इस योजना को बड़े स्तर पर लागू किया और अब तक प्रदेश भर में 63 लाख से ज़्यादा जेजेएम कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा कनेक्शन हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, पाली और डिडवाना कुचामन जैसे जिलों में दिए गए। अब सरकार कह रही है कि इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। पाइपलाइन टूटती हैं, मोटर ख़राब होती हैं, लीकेज होता है, तकनीकी स्टाफ चाहिए और इसी वजह से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी लाई जा रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट मंजूरी का इंतजार है और मंजूरी मिलते ही पूरे राजस्थान में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या गांव में रहने वाले गरीब परिवार हर महीने पानी का बिल भर पाएंगे? क्या ये फैसला ग्रामीण जनता पर नया आर्थिक बोझ नहीं बनेगा, या फिर सरकार सच में पानी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठा रही है? यही वजह है कि इस मुद्दे पर अब बहस शुरू हो चुकी है। सरकार सिर्फ बिल लेने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि हर गांव में क्लस्टर कमेटियां बनाने की भी योजना है। पूरे प्रदेश में करीब 41,986 क्लस्टर कमेटियां बनाई जाएंगी। हर कमेटी का मुखिया होगा सरपंच और उसके साथ जलदाय विभाग के 2 इंजीनियर भी शामिल होंगे, जो तकनीकी कामों की निगरानी करेंगे। यानी अब गांव स्तर पर ही पानी सप्लाई सिस्टम को संभालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन विपक्ष और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अब कई सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, जब योजना शुरू हुई थी तब कहा गया था हर घर जल, लेकिन हर घर बिल क्यों? क्या पहले से महंगाई झेल रही जनता पर अब पानी का नया खर्च थोपा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बिल लिया जाएगा तो क्या गांव में 24 घंटे बेहतर पानी सप्लाई भी मिलेगी? क्योंकि कई इलाकों में आज भी लोगों को नियमित पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं मोटर खराब हैं, कहीं पाइपलाइन लीकेज है, कहीं टैंकरों पर निर्भरता है। यानी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। सरकार मानती है कि अगर लोगों से मामूली शुल्क लिया जाएगा तो सिस्टम लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी। यानी सरकार इसे सस्टेनेबल मॉडल बता रही है, लेकिन जनता अब इस फैसले को अपनी जेब से जोड़कर देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में पानी पर शुल्क लगाने का यह फैसला भविष्य में पूरे देश का मॉडल बनेगा? क्या मुफ्त योजनाओं का दौर अब खत्म हो रहा है? और क्या गांव में रहने वाली जनता इस नई व्यवस्था को स्वीकार करेगी? फिलहाल भजनलाल सरकार का यह फैसला राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। आपकी क्या राय है? क्या पानी के लिए हर महीने शुल्क लेना सही है, या सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।